नमस्कार। ग्लोबल हर्ष पर हम कुछ दिलचस्प वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने शारदा यूनिवर्सिटी वाला जो प्रकरण हुआ उसे बड़ा जोर शोर से उठाया, जिसमें एक छात्रा ने फैकल्टी से तंग होकर आत्महत्या कर ली थी। उस पर हमने 2 एपिसोड बनाए थे। आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आए होंगे। एक आज जिस प्रकरण पर बात करने जा रहा हूँ, वैसे तो पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है, लेकिन कई बार सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कितने हिम्मत वाले हैं, कितना दुस्साहस है कि अपने घर में दूतावास ही खोल लेते हैं। आपने कभी जाने माने ठग नटवरलाल का नाम सुना होगा। नटवरलाल के किस्से सुने होंगे। एक फिल्म भी आई थी मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन की, आपने वो भी सुना होगा। लेकिन अपने जीवन में किसी नटवरलाल को ऐसा काम करते नहीं सुना होगा जैसा ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 22 जुलाई को गाजियाबाद से एक फर्जी दूतावास पकड़ा, एम्बेसी। पूरा का पूरा दूतावास चल रहा था, बाहर बड़े बड़े झंडे लगे हुए थे कई देशों के, और पूरे मकान को, पूरी एक बिल्डिंग को ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया गया था कि जैसे वहां पर परमानेंट दूतावास चल रहा हो। 4-5 लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां खड़ी, मर्सिडीज, इस तरह की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। नंबर प्लेट भी उन पर इसी तरह की लगी हुई थी। और बताइए, किसी को शक नहीं हो रहा था। अड़ोसी पड़ोसी कवि नगर क्षेत्र है, बड़ा पौश इलाका है गाजियाबाद का, वहां पर यह सब कुछ चल रहा था और महीनों से, सालों से चल रहा था और किसी को इसकी भनक नहीं हुई। एक गुप्त सूचना पुलिस के पास आती है, एसटीएफ एक्टिव होती है और वहां पर रात में जाकर रेड की जाती है तो विदेशी मुद्रा वहां पर मिलती है। इस घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड है, उस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, और उस पर यह आरोप है कि वह खुद को कई काल्पनिक माइक्रोनेशंस, जो छोटे छोटे देश हैं, उनका डिप्लोमेट बताकर, राजनयिक बताकर लोगों को ठग रहा था। इस धोखाधड़ी का पैमाना और इसकी जटिलता, जिसमें फर्जी राजनयिक सामग्री और बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी शामिल है, एक व्यापक आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं। और इसमें केवल यही आदमी शामिल नहीं मिलेगा। जब इसमें जांच होगी आगे आगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कैसे कैसे लोग शामिल हैं, किस प्रकार के लोग इसकी दाएं बाएं से सहायता कर रहे थे। देखिए, इसमें जो पर्दाफाश हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, जो दिल्ली से दूर के लोग हैं उन्हें बता दूं कि जहां से ये दफ्तर चल रहा था उसे राजधानी दिल्ली से आप मुश्किल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर कह सकते हैं, और वहां पर यह दफ्तर चल रहा था। और इसने पोश इलाके में कवि नगर के किराए का एक मकान, आलीशान मकान, 2 मंजिला भवन, वो लिया हुआ था। और इस पूरे के पूरे भवन को इसने एक एम्बेसी में तब्दील कर दिया था। हर्षवर्धन जैन, जिसकी उम्र 47 के आसपास है, उसके पिता का नाम जेडी जैन है और कवि नगर का ही रहने वाला है। और उस पर आरोप यह है कि वह अपने किराए के आवास से वेस्ट आर्कटिक दूतावास का संचालन कर रहा था और खुद को विभिन्न गैर मौजूद या गैर मान्यता प्राप्त माइक्रोनेशंस के काउंसिल के राजदूत के रूप में प्रस्तुत करता था। जैसे मैं बताता हूं कि किस किस तरह के देशों के नाम इसने इसमें जोड़े हुए थे। जैन ने खुद को एक माइक्रोनेशन, यानी छोटे छोटे देश, जैसे आर्कटिका, वेस्ट कार्टिका के रूप में भी इसको जानते हैं, सबारेगा, सेबारगा जिसको कहते हैं, पोलिविया, पोलोवाई जिसे भी कह सकते हैं, और लंदोनिया, उसके कौंसल और राजदूत के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कि सेबोरगा है, सेबोरगा की अगर बात करें तो वहां केवल 283 लोगों की छोटी सी आबादी रहती है और उनका मुख्य रूप से काम क्या है, बागवानी वगैरह करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री संभवतः सेबोरगा है, उसके राजनयिक के रूप में बताइए ये काम कर रहा था यहां पर। पोलिविया जिसको कहते हैं, उसका जो टोटल एरिया है वो 6.3 वर्ग मील के रूप में है और उसका कहीं पर भी किसी कंट्री के रूप में उसे मान्यता प्राप्त नहीं है कि वो कंट्री है या वहां के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे देशों के साथ हैं। और यह भी बताया जाता है कि वहां पर लोग खंडहरों में रहते हैं, इतना गरीब वो कंट्री है। तो इस तरीके से इसने अपना पूरा जाल बिछाया हुआ था और इसके खिलाफ जो पुलिस ने
एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर में इसको एक दलाल के रूप में बताया गया है, जो लोगों से कंपनियों की आकर्षक विदेशी नौकरी प्लेसमेंट के, विदेशों में नौकरी दिलवा दूंगा, फलां कंट्री में दिलवा दूंगा, वहां दिलवा दूंगा, प्लेसमेंट का काम करता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था कि मैं आपकी बिजनेस डील करा दूंगा फलाने देश में, फलाने देश में। कई फर्जी कंपनियां बनाई हुई थी जिनके माध्यम से ये पैसे लेता था, हवाला का भी काम करता था, बाहर से पैसा आता था इसके पास और यहां से भी पैसा बहुत सारे लोगों से ठगा हुआ था। कई लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनवाए, पहचान पत्र बनवाए और बहुत सारे जाली दस्तावेज भी इसने बनवाए। और लोगों को विश्वास कैसे दिलाता था, मैं आपको बताऊं। विश्वास ऐसे दिलाता था कि अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी, जिनमें किसी में किसी देश के राष्ट्रपति के साथ है, किसी के प्रधानमंत्री के साथ है, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इसने, जो कहते हैं ना कि मोर्फ्ड तस्वीरें, जो फेक तस्वीर होती हैं, जो फोटोशॉप से बनाई जाती हैं, उस प्रकार की तस्वीरें इसने वहां पर लगाई हुई थी, जिससे लोगों को इस बात का भरोसा हो जाता था कि हां, ये आदमी बहुत ही भरोसे का है। और देखिए, जब छापेमारी हुई इसके यहां, तो पुलिस ने भारत की जो मुद्रा है, इंडियन करेंसी 44.7 लाख यानी कि 44,70,000 रुपए की करेंसी, जो लगभग डॉलर्स में अगर मैं कहूं तो 52,000 से अधिक बैठती हैं, इतनी सामग्री 52,000 डॉलर से इतना सारा पैसा इसके यहां से मिला है। कई कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं, शेल कंपनियां हैं जो उनके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और जो इसमें जांच आगे बढ़ रही है वो ये इशारा कर रही है कि इसमें कई अधिकारी, कई पॉलिटिशियंस, नेता, इस तरह के लोग भी इसके खिलाफ शामिल हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस देश में बेरोजगारी है और यहां के लोगों की एक दबी हुई एक इच्छा है कि यार बाहर जाकर विदेश में कहीं नौकरी करने का मौका मिले। आपने उदाहरण सुने होंगे, 90s के दौर में बहुत सारे लोगों को सऊदी अरब जाने के लिए, वहाँ पर बढ़ई का काम करने के लिए, नाई का काम करने के लिए वीज़ा और ये पेपर्स की ज़रूरत होती थी। बहुत सारे लोगों को ठगा जाता था। उस समय तो ऑनलाइन भी कुछ नहीं होता था, सब तो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपको अप्रूवल आ गया, वीजा का अप्रूवल आ गया, आप मेल के माध्यम से काम कर सकते हैं। उस समय कुछ नहीं होता था और बड़ी बड़ी ठगियां हो जाती थी। लोग अपने घर बार बेचकर पैसा देते थे एजेंट्स को और वो एजेंट्स उनको ठगकर भाग जाते थे। और आज के दौर में देखिए, हर्षवर्धन जैन जैसे नटवर लाल बैठे हुए हैं, किस तरह से लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, मैंने मीडिया के माध्यम से जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके भी मैंने बयान पढ़े हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा जो आश्चर्य की बात है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस बात का भरोसा हो गया क्या, हमारे बगल में जो है एक दूतावास बना हुआ है। आप बताइए कि उन्हें उस पर कोई शक ही नहीं हो रहा है और गाजियाबाद का ही रहने वाला है। इससे पहले एक बार जेल जा चुका है सैटेलाइट फोन रखने के चक्कर में, और 2020 में इसकी जमानत हो गई थी उस वाले मामले में। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इसकी हिम्मत बढ़ गई और इसने सोचा अब की बार बड़ा गेम किया जाए। और देखिए, जिसके घर से 44 लाख रुपए नकद मिले हों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस आदमी ने कितना तंत्र फैला लिया होगा और कितने पैसे का लेन देन इधर उधर कर दिया होगा। तो अक्सर जैसे कि आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं ना, मैसेज आता है कि आरबीआई का मैसेज आता है, कई बार आपके पास मोबाइल में लिंक आता है कि इस लिंक पर क्लिक कर कीजिए और पैसा कमाइए, और लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा गंवा देते हैं। ऐसे ही लोगों को, भोले भाले लोगों को यह आदमी ठग रहा था। तो मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को शक कैसे नहीं हुआ। और गाजियाबाद का ही रहने वाला आदमी है, गाजियाबाद का रहने वाला आदमी इतने लंबे समय से लोगों को ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। दूतावास की गाड़ियां लेकर, डिप्लोमेटिक जो गाड़ियां होती हैं जिनको पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते, ऐसी गाड़ियां लग्जरी लेकर घूम रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस मामले की मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं, अभी इसकी शुरुआत हुई है। और यह मामला अगर योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उन तक निश्चित रूप से पहुंचा ही होगा। अगर इस मामले को सही मायने में सरकार गंभीरता से ले तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और यह नटवर लाल बहुत सारे ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकता है जिन लोगों ने इसकी सहायता की होगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर इसने 200 लोगों के पेपर्स बनवाए होंगे तो 200 के 200 लोगों का काम हो गया होगा।
उसमें से 50 का हुआ होगा, 50 का नहीं हुआ होगा, 50 के पैसे मारे गए होंगे। उन सब लोगों की शिकायतें अब तक क्यों नहीं सामने आई? क्या किसी ने इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की, एफआईआर नहीं की? क्या किसी के साथ इसने ठगी की? उस ठगी का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ? ये बहुत बड़े सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब हमें अभी तलाशने हैं। मैं इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर बनाए हुए हूं, और अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी तो एक वीडियो और बनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।